सभी दोस्तों को जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने बीएसएफ में जेई के लिए फिजिकल क्लियर कर लिया है, ठीक है। अभी जो आपका जो सेकेंड फेज होगा वो होगा आपका रिटेन एग्जाम, ठीक है। आपका होना है रिटेन एग्जाम जो कि अभी बाकी है, ठीक है, ये पेंडिंग है। अब ये देखिए, ये वीडियो मेरा मेनली बताने का ये पर्पस है इस वीडियो में कि इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से। तो आप लोग को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जैसा कि आप लोग को पता है कि माहौल ख़राब था थोड़ा सा, मैं भी वीडियो लेकर के नहीं आ रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी आप लोग के लिए वीडियो मैं लगातार दूंगा क्योंकि अब जल्द ही हो सकता है एग्ज़ाम भी आपको कंडक्ट करा लिया जाए। तो अब लगातार फिर से उसी जुनून के साथ दोस्तों फिर से अब केवल सिलेक्शन लेने वाली बात होगी। जैसे हम लोगों ने झंडा गाड़ा है फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल में एकदम शानदार तरीके से क्वालिफाई किया है, ठीक उसी प्रकार से अब केवल रिटेन एग्जाम में बेस्ट देने की बात करेंगे। अब वो कैसे बेस्ट देंगे, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के एकदम शानदार चीज आपको बताऊंगा। जिनको भी नेटवर्क थ्योरम में दिक्कत है, ठीक है, नेटवर्क में जिनको भी नेटवर्क के क्वेश्चन में दिक्कत आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल के, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो के बाद वो हर एक नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और उनको कहीं और से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है आपका टाइम बर्बाद ना करना, ठीक है। तो चलिए देखिए, मेरा आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप लोग को जितना बड़ा मैं लिख रहा हूं, अगर आप लोग को इतना विजिबल है तो मुझे कमेंट बताइएगा। अगर थोड़ी दिक्कत आएगी तो मैं अगले वीडियो में इसको सुधार लूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेंगे हल्का सा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना आपको है डीसी सर्किट एनालिसिस, डीसी सर्किट एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे केसीएल, केवीएल। उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम, ठीक है, और हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ एसी, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एसी सर्किट एनालिसिस, और देखेंगे हम रेजोनेंस, और क्या देखेंगे थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। हम ये सब पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। अब देखिए, आप लोग अभी इसको नोट मत करिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे। मैं इसका जो है कि पीडीएफ फाइल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से नोड के बारे में। किसके बारे में? नोड के बारे में। हम क्या देखेंगे भाई? नोड और जंक्शन। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता भी है।
जिनको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत आसान चीज़ बता रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का भाई देखिए शुरुआत आसान चीज़ से ही होती है। जब तक आप आसान चीज़ पे पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक आप हार्ड चीज़ों पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो आप हर चैनल के सभी लोगों के वीडियो को स्किप ही करते जाएंगे, कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। देखिए बात करेंगे नोड, नोड, ठीक है। नोड के बारे में बात करेंगे। देखिए व्हेन टू आर more than two element joined together, then this point is called नोड, ठीक है। देन दिस कॉल्ड नोड, याद रखेंगे। क्या मैंने कहा? व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, मतलब क्या है? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स अगर वो एक साथ जुड़े हैं तो वो जिस बिंदु से जुड़ रहे हैं उसी बिंदु को कहते हैं नोड। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए एक हो गया वोल्टेज सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स को मैंने जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस R से, ठीक है। और ये जिस बिंदु पे जुड़ा है इसी बिंदु को हम कहेंगे नोड। क्या कहेंगे भैया? नोड कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? नोड। अब देखिए बात करते हैं, ये मानिए V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया। अब बात करते हैं जंक्शन के बारे में। एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, कि नोड पर करंट का बटना जरूरी नहीं है, ठीक है। नोड पर करंट का बटना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं जंक्शन। जंक्शन, ठीक है। चलिए जंक्शन के बारे में भी एक लाइन लिख लेते हैं। when three are more than three element joined together, this point is called जंक्शन। कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे हिंदी में बताएं। देखिए मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ, कोशिश करिए इंग्लिश में लिखने का। इंग्लिश टेक्निकली देखिए देखा जाए तो इंग्लिश आसान पड़ता है टेक्निकल आपके चीज़ों के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल देखिए, चलिए यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा लिया V, एक पॉइंट से जुड़ गया रेजिस्टेंस यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको कह दिया R1 और इस वाले रेजिस्टेंस को कह दिया R2, ठीक है। अब ये जिस बिंदु से ये तीन ब्रांच जुड़ गया ना, तीन एलिमेंट या तीन ब्रांच बोल लीजिए, तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे दोस्तों? जंक्शन। क्या कहेंगे? जंक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका
कोई भी करंट अगर मान लीजिए आई आ रहा है तो ये करंट बट जाएगा। एक तो इसको रास्ता मिल गया ये वाला, तो इधर I1 मान लेते हैं, और एक रास्ता मिल गया ये वाला, तो इधर I2 मान लेते हैं। यानी करंट आपका क्या हो रहा है, जंक्शन में देखिए बट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जंक्शन पर करंट का बटना जरूरी है। ये बटती हैं, ठीक है, या ये करंट बढ़ती हैं या बटना जरूरी है, बटेंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग को इतनी चीज़ों में दिक्कत नहीं हुई होगी। एक इम्पॉर्टेंट ये निकल के आता है कि हम सभी जंक्शन को नोड कह सकते हैं। सभी जंक्शन को नोड कह सकते हैं, परंतु सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए कि सभी जंक्शन को नोड तो कह सकते हैं, क्योंकि आपका मान लीजिए R1 हो गया, R2 हो गया, उसके बाद आपका R3 हो गया, तो ये जो जंक्शन है ना, तो ये नोड भी है। ठीक है, नोड भी है, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक, वो नोड कहला जाएगा आराम से। लेकिन जब जंक्शन की बात करेंगे तो हमने पढ़ा है 3 आर मोर देन 3 एलिमेंट्स। ठीक है, इस बात को मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं केसीएल। देखिए, आपको पता है कि केसीएल को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रख लीजिए, ये किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसको अगर हिंदी में कहें तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आपसे कोई एक नेटवर्क दे करके पूछ ले कि इसमें केसीएल इक्वेशन कितने बनेंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ केसीएल इक्वेशन कोई नेटवर्क दे करके पूछ ले, तो इसका निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन इक्वल टू n-1। अब आपका प्रश्न आएगा कि n क्या है, तो वेयर n क्या है, नंबर ऑफ नोड है। ठीक है, नंबर्स ऑफ नोड मतलब उस आप नेटवर्क में नोड की संख्या गिन लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल करा देता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल करा देता हूँ। आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, एक लगा दिया वोल्टेज सोर्स, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया R1, एक रेजिस्टेंस दे दिया R2, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया R3, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया R4, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया R5, और यहाँ पे फिर लगा दिया एक वोल्टेज, फिर आपका ऐसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ लिया गया
नंबर्स ऑफ केसीएल इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो देखिए जी, पेन कापी उठाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखिए नोट गिनिए आप फट से तुरंत। तो देखिए इस वाले बैटरी और रेजिस्टेंस के बीच में एक नोड यहाँ हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ N1 नोड 1। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए R1 और R2 और R3 के बीच में एक नोड यहाँ है, इसको आप कह लीजिए जी N2। एक नोड देखिए यहाँ पे है, इसको कह लीजिए जी N3। इस एक नोड देखिए यहाँ पे है, यहाँ भी बैटरी और R5 से कनेक्शन है, तो इसको कह लीजिए जी N4। और उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला, चलिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, येलो कलर से। देखिए जो नीचे वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये सभी एक कॉमन कनेक्शन से जुड़े हैं, कॉमन कनेक्शन से। ठीक है, तो इस वाले कॉमन कनेक्शन को हम कह देंगे ओवरऑल N5। ठीक है, ये भी एक नोड हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल इस वाले वायर में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा सबको एक तरीके से जोड़ दिया है एक ही साथ। तो ये क्या हो गया N5। हमें मालूम चल गया कितने नोड हैं, 5 नोड हैं। और हमें फार्मूला पता है केसीएल इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है n-1। आप n की वैल्यू क्या है, 5 नोड है तो 5 लिख देंगे, -1 आ गया जी, टोटल आंसर 4। मतलब इस अगर नेटवर्क को सॉल्व किया जाए, इस नेटवर्क को अगर सॉल्व किया जाए तो हमें टोटल जो केसीएल इक्वेशन हमारा बनेगा वो 4 बनेगा। ठीक है, 4 इक्वेशन बनेंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे केसीएल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना बात जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग केसीएल का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, ठीक है, तो एट एनी नोड, द algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये बस इतना कह रहा है कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बीजगणितीय योग के लिए अगर हम सिग्मा का साइन लगाते हैं और यहाँ पे लिख दें इनकमिंग करंट, तो हम जाने वाली भी सिग्मा आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये जो रूल है ये किसका स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकमिंग करंट किसको कहेंगे, किसी नोड पर अगर करंट इंटर हो रही है तो इसको कहेंगे जी इनकमिंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट। किसी नोड से अगर करंट बाहर जा रही है तो इसको कहेंगे जी आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई एक रेजिस्टेंस है जिसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना वो है 2 ओम। ठीक है, उसके एक सिरे पे यानी एक टर्मिनल पे हमने 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया और दूसरे टर्मिनल पे 50 वोल्ट यानी 50 वोल्ट का हमने वोल्टेज सोर्स लगाया।
अब आपसे कोई पूछेगा कि यार इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो भाई आप कहेंगे इधर से लगाया जा रहा है 100 और इधर से उल्टा ढकेला जा रहा है 50, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। और वोल्टेज बटे के रजिस्टेंस होता है, तो आप रजिस्टेंस से भाग दे देंगे, तो दोस्तों यही आ जाएगा करंट की वैल्यू। क्योंकि आपको पता है वी नो दैट I इक्वल टू V बटे के R। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 100 में से 50 गया, 50 बचा, बटे के 2 है इक्वल टू 25 एम्पियर। ठीक है, दूसरा केस देखिए, इसको चलिए हम कह देते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस यही है 2 ओम और इधर अब वोल्टेज लगाया जा रहा है 100 वोल्ट और इधर वोल्टेज लगाया जा रहा है -50 वोल्ट। तब करंट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कुछ नहीं 100 कहेंगे। जब +50 था तो हमने घटा के -50 लिखा था, जब -50 है तो घटा करके +50 लिख देंगे और बटे के 2, ये हो जाएगा जी 150 बटे के 2, मतलब कि 75 एम्पियर। ठीक है, 75 एम्पियर। अब आपको मैं एक केस नंबर 3 दिखाता हूं। केस नंबर 3, फिर से हम लेते हैं वही 2 ओम का रेजिस्टेंस, इधर लगाते हैं 100 वोल्ट और इधर लगाते हैं 0 वोल्ट, मतलब कि हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, हमने इसको ग्राउंड कर दिया है, तभी तो 0 वोल्ट है। अब इसमें अगर करंट की वैल्यू कोई पूछेगा तो भैया वही होगा 100 - 0 बटे के 2 बराबर 100 बटे के 2 बराबर 75 एम्पियर। ठीक है, 75 एम्पियर। ये हुआ जी केस नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ ब्रांच से कि ब्रांच क्या होता है। जरूर कुछ लोग को लग रहा होगा कि यार ये इतनी इजी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो भाई देखिए, यहीं से आपका फिर स्टार्ट होगा हार्ड लेवल पे। आप देखिएगा मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा लेवल को। ब्रांच क्या होता है? इट इज कनेक्टिंग पाथ बिटवीन 2 नोड। ठीक है, 2 नोड को जोड़ने वाला, 2 नोड को जोड़ने में जो एक रास्ता बनता है उसी को बोलते हैं ब्रांच। जैसे एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये नोड ए है, ये नोड बी है, तो इनको जोड़ने के लिए बीच में अगर एक रेजिस्टेंस आ गया तो यही रेजिस्टेंस दोस्तों क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। एक न्यूमेरिकल लेता हूं और आप लोग भी सॉल्व करिएगा, बाकी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक वोल्टेज लगा दिया हमने 100 वोल्ट का, इससे हमने जोड़ दिया एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और जोड़ा 10 ओम का, उसके बाद यहाँ पे भी एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक बैटरी लगाया यहाँ पे 50 वोल्ट का। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताओ। ठीक है, फाइंड आई, करंट की वैल्यू। देखिए मैं तो सिर्फ ऐसे सॉल्व कर देता हूं इसको। मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे क्या है? भी है। इस वाले नोड कहिए या जंक्शन कहिए, कि हमें 3 ब्रांच मिले हुए हैं तो इसको आप जंक्शन कहेंगे। ठीक है, जंक्शन नोड भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी नोड क्या हैं? सभी जंक्शन नोड होते हैं, तो जंक्शन कहिए इसको, चाहे तो नोड कहिए।
अब देखिए मैं ना कुछ नहीं करता, मैं अपने दिमाग में ही मान लेता हूँ कि इस नोड से सभी करंट आउट हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, इनकमिंग कोई नहीं है, सब आउट गोइंग है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। इससे भी करंट जा रही है, इससे भी करंट जा रही है और इससे भी करंट जा रही है, ठीक है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, V-100 कर लेता हूँ, V-100। इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, फिर प्लस कर देता हूँ, फिर आउट गोइंग V-0 कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली जो है, ये वाली जो है, ठीक है, ये जो है ये पूरा ग्राउंड मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाता है 0 वोल्ट, तो इसलिए हम कहेंगे V-0 और फिर रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। फिर उसके बाद प्लस, फिर V से बैटरी की तरफ जाएंगे तो माइनस टर्मिनल मिला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। तो V और माइनस हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो V प्लस 50/5, ठीक है। ये सभी करंट क्या है, जाने वाली हैं, और आने वाली को क्या मान लिया है, 0, तो बराबर 0 कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी के 10 यानी 2V माइनस 100 दूनी के 200, ठीक है, 200 प्लस 10 से कम 10 यानी कि V प्लस 5 दूनी के 10 यानी कि 2V और प्लस 50 दूनी के 100 बराबर 0। अब इस 10 को इधर भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए 2V प्लस V यानी 3V प्लस 2V यानी 5V, टोटल हो गया 5V। फिर यहाँ पे 200 है, 200 में से 100 घटेगा तो -100 बचेगा और बराबर के 0 है, ठीक है। तो अभी आप V की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 100/5 यानी आ जाएगा जी दोस्तों 20 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट। अब हमें निकालना है कहाँ पे, I की वैल्यू निकालना है। I की वैल्यू कहाँ निकालना है, यहाँ पे निकालना है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे V-0/10, यही तो माना था, यहाँ पे देखिए यही तो माना था, V-0/10। V की वैल्यू कितना है, 20 है, -0/10 कितना आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है, कितना आ गया, 2 एम्पियर। ये आपका 2 एम्पियर का हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत चाहता तो ये चीज़ें तो 5 मिनट में ख़त्म करी जा सकती थी, 5 मिनट में, लेकिन मैंने आधे घंटे समय ले लिया, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग के नेटवर्क के जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको आपको डिटेल में समझाना चाह रहा था, तभी आपको नेटवर्क आगे अच्छे से लगाने आएगा। अभी देखिएगा अगले लेक्चर में बहुत हार्ड क्वेश्चन लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और आगे के लिए भी मैं कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मैंने काफ़ी देरी कर दी, क्योंकि मैं भी बिजी था और माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यूज़ आप लोग भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।